नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिहि शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौदिन आख़र अल ईमानु बिदअ व सबऊन शुअबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ ओम अल्लाह शरणं गच्छामि अधमादिष्टात्मनः ओम अतिदयालु सदकृपालु ब्रह्मणाम्ना सप्रवाच्यं अकायं आवरणं अस्नातं शुद्धं अपावन्तं कबीर मनीषी परिभूस्वयं भूर्यार्थान वयद्धाच्छाश्वतभ्यः समाभ्यः अष्टादश पुराणेषु व्यासवचनद्वयं पुरोक्तार पुराय पापाय प्रकीर्णं हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैकिं परियोजनं भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च वेपुर्धावति पंचमः। मंच पर उपस्थित हमारे सभी बुद्धिजीवी उलमाए किराम दानिशवरान निज़ाम हमारे सभी अतिथिगण दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों और इस मदरसे में ज़ेर तालीम सभी तलबा असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया कमेटी सदर मोहतरम और बावक़ार नाज़िम इजलास, हम सिर्फ इस वक्त मुख्तसर तौर पर हिंदुस्तान में चल रहे हालात के तनाजुर में दो बात करेंगे और दो ऑब्जेक्शंस, दो आपत्ति, दो एतराज़ और दो विभ्रांति, दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दो गलत फहमियाँ जो हमारे और गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में चल रही है और मुसलमानों पर जो ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। हम इस वक्त सिर्फ दो इस इजलास के माध्यम से, चूँकि हम इस मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं, हमारा हक बनता है कि वो मादर इल्मी जिसने हमको इस लायक बनाया कि हम आपके सामने अपने मजहब पर रोशनी डालने के साथ बिरादरान वतन और दीगर मजहबों की रोशनी में हम दावत का पैगाम, दावत की बात को बिरादरान वतन तक पहुँचाएँ। हमारा ये हक बनता है कि हम उसी मादर इल्मी में जहाँ हमने अब तक तालीम हासिल करके ये मुकाम पाया है, हम उसी मादर इल्मी में बैठ करके उन दो इतराज़ों का जवाब दें जो दो ऑब्जेक्शन से बहुत ज़ोर शोर के साथ में मुसलमानों के बारे में किए जाते हैं, जो दो आपत्तियां मुसलमानों के ऊपर जड़ी जाती हैं। पहली आपत्ति जिसको बहुत मुनज़्ज़म और बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के बारे में अभी ये बात मुसलमानों को अपने मजहब में दाखिल करने के लिए, उनका शुद्धिकरण करने के लिए किस तरीके से मुसलमान अपने धर्म को छोड़ करके दोबारा हिंदुस्तान पर रहने वाले हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे बिरादरान वतन के धर्म में, जिसको हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है, जो सनातन धर्म को बहरहाल नहीं है, इसलिए कि सनातन धर्म कुछ और कहता है, हिंदू बिरादरी कुछ और कहती है, और हिंदू बिरादरी का जो अभी धर्म ग्रंथ है वो कुछ और कहता है, रामायण कुछ और कहता है, मनुस्मृति कुछ और कहती है, वेद कुछ और कहता है, उपनिषद कुछ और कहती है, और यहाँ पर रहने वाले हमारे बिरादरान वतन की जुबान कुछ और बोलती है।
हम ये समझाना चाहते हैं एक बात। पहली बात तो ये जो बहुत जोर के साथ, बहुत जोर शोर के साथ मुसलमानों के बारे में बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि मुसलमानों के खून में हिंदुओं का डीएनए शामिल है। अगर आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए तो आप उसके पूर्वजों में, आप इसके असलाफ में, आप इनके जो पिछले आबाओ अजदाद हैं, उनके आबाओ अजदाद में हिंदुओं का खून आपको मिलेगा। इनके बदन में हिंदुओं का खून बोलता है, इनके बदन में श्री राम जी का खून बोलता है। आप इनको काट करके देखिए, इनके बदन में जो खून है, इनका जो डीएनए है, वो श्री कृष्ण जी का खून बोलता है। आप इनके बदन में हिंदुओं का डीएनए पाएंगे। इससे साबित होता है कि यहाँ के मुसलमान वो बदले हैं अपने धर्म को, ये बाहर से नहीं आए हैं। और यही रह करके जो इनके पूर्वज थे, अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार किया है। ये बात और ये मुनज़्ज़म साजिश, ये मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये बात बोली जाती है। और इसी बुनियाद पर वो ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो तुमको जय श्री राम कहना होगा। और इसीलिए बसा औकात उनका ये नारा बुलंद होता है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान और मल्ला भागो पाकिस्तान। कि हिंदुस्तान पर सिर्फ मुसलमानों का रहने का हक है और मुसलमानों के अलावा किसी दूसरी बिरादरी को यहाँ रहने का हक नहीं है। मैं उनको बोलना चाहूंगा और इस मुनज़्ज़म और इस मंसूबाबंद साजिश की बुनियाद पर उन्होंने इलाके के लोगों को खौफ और हरास में मुब्तला किया। कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी अभी हमारे हाफिज़ कुरान को चलती हुई ट्रेन पर जूता लात घूसे मार करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। आज भी एक मर्डर हुआ, कल भी एक मर्डर हुआ। और जहाँ पर भी देखा जाता है कि मुसलमान है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, सुन्नत रसूल सजी हुई है, कुर्ता पैजामा पहन रखा है और टोपी भी लगी हुई है। उनकी साजिश के तहत में उनको मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद तरीके से चारों तरफ से उनको घेर करके बस सिर्फ एक कोई बात छेड़ दी जाती है। कोई उसको ऐसा जुमला कह दिया जाता है जो छेड़खानी का जुमला होता है और उस बुनियाद पर उनको सभी लोग मिल के कत्ल कर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप ये कहते हो कि मुसलमानों के बदन में जो डीएनए है और डीएनए में हिंदुओं का खून शामिल है, जिस बुनियाद पर तुम सबों को फिर दोबारा इर्तिदाद की तरफ मोड़ रहे हो, दोबारा हिंदू बनने की तालीम देते हो और दोबारा अपने मजहब को छोड़ने के बारे में तुम कहते हो, कभी बरगलाते हो। मैं तुमसे आज की तारीख में इस इजलास के माध्यम से, हम अपने मादरी इल्मी के माध्यम से जामिया सिद्दीकिया डगरवा 8 जो कि सीमांचल की धरती पर सबसे बड़ा और मिसाली इदारा है, जिस मदरसे में आप इस इजलास में बैठे हैं, इस इजलास के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदू बिरादरियों से और उन तमाम शर्फ अनासर से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे खून में हिंदुओं का डीएनए शामिल नहीं है, बल्कि तुम्हारे खून में मुसलमानों का डीएनए शामिल है। आप याद करो, और सबसे पहले इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिसको हम स्वयं मनु के नाम से जानते हैं, और तुमने उसको आज मनु के नाम से जाना। जिसको हमने नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना, तुमने उसको स्वयं मनु के नाम से जाना। भाषा के अंतर होने की बुनियाद पर या जुबान के फर्क होने की बुनियाद पर एक दूसरे के मार काट करके जमीन पर ऐसा फसाद मचाओगे जो फसाद की तारीफ पर किसी कौम ने नहीं दोहराया, जिस फसाद की तारीफ में किसी कौम ने नहीं दोहराया। क्या ऐसा फसाद करना चाहते हो? हम अपने आप को आदमी कहते हैं और हम ये मानते हैं, तुम भी मानते हो। अगर तुम ये कहते हो कि मुसलमानों के खून में डीएनए का शामिल, मुसलमानों के डीएनए में हिंदुओं का खून शामिल है, हिंदू का खून शामिल है, श्री राम जी का खून शामिल है, तो याद रखना, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो, आज की तारीख में अपने आप को आदमी कहना छोड़ दो। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर, जो कि मुसलमान जिसको सबसे अपना पहला नबी मानते हैं, सबसे पहले इंसान है, मुसलमानों ने अपने आप को आदमी कहा, तो तुम भी अपने आप को आदमी कहा। मतलब ये हुआ कि हमारा जो जद्दे अमजद था, हमारे जो सबसे पहले दादा था, वो तुम्हारे भी दादा है और वो मुसलमान थे। अल्लाह ने उसको इस धरती पर भेजा था।
जब सबसे पहले इंसान मुसलमान, तो ये बता कि मुसलमानों के खून में हिंदुओं का डीएनए शामिल है कि हिंदुओं के खून में मुसलमान का डीएनए शामिल है। आज की इस इजलास के माध्यम से मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस श्री राम की बुनियाद पर तुम हर जगह नारा बुलंद करते हो और जय श्री राम का नारा खुद लगाते हो और दूसरों को भी मजबूर करते हो जय श्री राम का नारा लगाने पर, क्या तुमने उस श्री राम जी की तारीख को पढ़ा? क्या तुमने उस श्री राम जी के इतिहास को पढ़ा? क्या तो श्री राम जी के इतिहास के लिखने वाले और उनकी रचना करने वाले, उनकी सीरत को लिखने वाले, उनकी जीवनी को लिखने वाले, क्या तुमने गोस्वामी तुलसीदास जी की सीरत को पढ़ा? क्या तुमने उसकी बोली को समझा? क्या तुमने उस श्री कृष्ण जी को समझा जिस श्री कृष्ण जी की तालीम में सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम बोलता है? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे खून में डीएनए जो है वो मुसलमान का डीएनए है, किसी हिंदू का डीएनए नहीं है। जय श्री राम जी कौन थे? उस जमाने की भाषा को अगर आप सामने रखें, उस जमाने की जुबान को अगर आप सामने रखें, तो जय श्री राम जी ये मुसलमान थे। उस जमाने की भाषा को सामने रखें तो श्री कृष्ण जी मुसलमान थे। उस जमाने की भाषा को अगर सामने रखें तो श्री कृष्ण जी के मानने वाले मुसलमान थे। उस जमाने की भाषा को अगर सामने रखें, अर्जुन कौन था? अर्जुन मुसलमान था। संजय कौन था? संजय मुसलमान था। उस जमाने में तो तुमने श्री राम जी की पूजा की। श्री राम जी इंसान थे, श्री राम जी मुसलमान थे, और यही वजह है कि श्री राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, वो रामचरितमानस जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं, हर मंदिर में पड़ा हुआ होगा, हर मंदिर में उस किताब को तकद्दुस का दर्जा हासिल है। रामायण दो है, वाल्मीकि रामायण और ये कि रामचरितमानस। ये दो रामायणों में जो वाल्मीकि रामायण है वो खाली से संस्कृत में लिखी हुई है, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। आदि वाल्मीकि रामायण को पढ़ लो, सारी दास्तान खुल करके सामने आ जाएगी कि श्री राम जी कौन थे और हम कौन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिसने रामायण की रचना की और उसके बाद रामचरितमानस को लिखा, वो सबसे पहले ये कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कि रामायण के मुसन्निफ हैं, वो कहते हैं कि काशी करवट बाधे सत्ताम, बैकुंठ वास न पइयो बिना मोहम्मद नाम। काशी भी जाना, मथुरा भी जाना, हर पर्वत पर जाना, हर पहाड़ पर जाना, सांप को भी तुम पूज लेना और बिच्छुओं को भी मान लेना, लेकिन याद रखना इन सबको दूर करके, जब तक तुम इन सबसे दूर हो करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान लोगे, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं कर लोगे, तब तक तुम बैकुंठ यानी स्वर्ग में यानी जन्नत में तुम नहीं जा सकते हो। ये कौन कहता है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने रामचरितमानस को लिखा, उस रामायण को लिखा, जिस रामायण में तुम श्री राम जी का गुणगान करते हो, लेकिन वही रामायण जब गोस्वामी तुलसीदास जी अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की वंदना करते हैं और अल्लाह को एक बताते हुए समझाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं, वही रामायण में वो ये कहते हैं कि खुदा कौन है, खुदा की तारीफ करते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। रामायण बोलता है, रामायण बोलता है, क्या बोलता है? कठोपनिषद बोलता है, क्या बोलता है? भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः भयाद्वातपवते भयोदिति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। किसके डर से यह हवा चलती है? अल्लाह का तारुफ कराया गया है, ईश्वर की वंदना से पहले ईश्वर का गुणगान किया गया है, ईश्वर का परिचय कराया गया है। वो खुदा कौन है? जिसने राम को भी पैदा किया, जिसने श्री कृष्ण जी को पैदा किया। तुम ये कहते हो कि श्री कृष्ण जी का निधन नहीं बल्कि उनको मारा गया। आप जब कहते हो श्री कृष्ण जी जब वहां पर एक पेड़ के नीचे योग कर रहे थे, साधना में थे, उसी वक्त तीर आया और तीर आकर के श्री कृष्ण जी के तलवे में लगा। तीर आता है तो कहाँ लगता है? तीर आता है तो सीने में लगता है, तीर आता है तो माथे पे लगता है, तीर आता है तो पीछे से आया तो पीठ में लगा, तीर आया घुटने में लगा। लेकिन ये हैरत की बात है, आज तक हिंदू इतिहास के पास, हिंदू धर्म भाइयों के पास, हिंदू धर्म ग्रंथियों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि तीर आया और तलवे में कैसे लग गया। मैं इसका जवाब मेरे विकास ब्रह्मचारी श्याम सुंदर सुभाष मठ के महाराज देते हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण जी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे,
दुनिया में कोई भी नबी आया वो नमाज लेकर के आया, वो योग लेकर के आया। योग कहते हैं जोड़ को। नमाज दो लफ्जों से मिल करके बना है, नम और अजा। ये जो लफ्ज नमाज है ये अरबी भाषा नहीं है, ये उर्दू भाषा नहीं है। पूरे कुरान उठाकर देख लीजिए 6666 आयतें हैं, लेकिन कहीं पर भी लफ्ज नमाज का तस्करा नहीं है। पूरी हदीस उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी हदीस में लफ्ज नमाज का तस्करा नहीं है। नमाज के लिए जिस लफ्ज का तस्करा है वहां पर अस्सलात आया है, नमाज नहीं आया है। हदीस में भी अस्सलात आया और कुरान में भी अस्सलात आया। अस्सलातु अला वक्तिहा इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, ये सब कुछ आया, लेकिन लफ्ज नमाज नहीं आया। मेरे महाराज बीका समझ ब्रह्मचारी जी कहते हैं उस वक्त में अपने धर्म के अनुसार जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया था श्री कृष्ण जी ने, अपने धर्म के हिसाब से उस वक्त में वो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में वो बोल रहे थे ओम सत ब्रह्म, ओम चित ब्रह्म, ओम एकं ब्रह्म, ओम सच्चिद एकं ब्रह्म, ओम सत ब्रह्म। वो खुदा जिसने हमको पैदा किया, वो खुदा जो हमको पालता है, वो खुदा जो हमारा संहार यानी तबाह बर्बाद कर देगा हमको एक दिन, वो खुदा जिसके हाथ में हमारी फना है, जिसके हाथ में हमारी मौत है, जिसकी मुट्ठी में हमारी जान है। ओम सत ब्रह्म, वो खुदा सच है, वो खुदा बरक है। ओम सत ब्रह्म, ओम चित ब्रह्म, वो खुदा जो हमारे दिमाग में है, वो खुदा जो हमें बुद्धि देता है, वो खुदा जो सोचने समझने की शक्ति देता है, उस खुदा की हम उपासना करते हैं। ओम एकम ब्रह्म जो कि एक है, ओम एकम ब्रह्म जो कि एक है, जो वृद्धाचते सब ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहा जाता है? जो सबसे बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। श्री कृष्ण जी नमाज में जाते हैं और एक तीर आता है, लोग उनके ताबा रहते हैं। हर नबी को सताया गया, हर रसूल को सताया गया। एक एक नबी के ऊपर उन लोगों ने इतना जुल्म किया कि लोहे की कंगी तपा करके उसके बदन पर चला दी गई और उनकी पूरी खाल को खींच के रख दिया। श्री कृष्ण जी को भी सताया और श्री कृष्ण जी जब सजदे में जाते हैं उस वक्त उनके दुश्मन खड़े होते हैं और तीर मारते हैं। वो दुश्मन, वो जो ब्याद होता है, वो शिकारी होता है, उसके ताबा होता है और वो तीर आकर के जब ऐन सजदे में जाते हैं, आप तसव्वुर कीजिए हमारे नबी को सताया गया, उस वक्त सताया गया जब आप सजदे में थे। सजदे में जाते हैं, उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद जो अबू जहल था और उसके अलावा जितने भी रुअसाए मक्का थे, जितने भी शयातीन थे, सरकश शैतान थे, वो सब ये देखते हैं वो नबी जिसकी नबूवत की बुनियाद पर, जिसकी नबूवत के एक ऐलान की बुनियाद पर पूरे मक्के में खाना जंगी हो चुकी है और भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, वो नबी अभी शहर मक्का में दाखिल हुआ है, इसको सजदे में जाने दो। जैसे ही हमारे नबी सजदे में जाते हैं, वो अबू जहल, उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद, ऊंट की ओजरी जो ऊंट सवार होती है, ऊंट की ओजरी फेंकी भी होती है, और वो समय उस ओजरी को ला करके उस नबी की पीठ पर रख दिया जाता है। हमारे नबी को इतना भी ज्यादा सताया गया, जितना सताया गया उसका एक जर्रा भी हम लोगों को नहीं सताया गया। श्री कृष्ण जी सजदे में जाते हैं, वो लोग मुंतजिर होते हैं जैसे ही सजदे में जाएंगे श्री कृष्ण जी को मार दिया जाएगा। और उधर श्री कृष्ण जी सजदे में जाते हैं, एक तीर आता है और तीर आकर के पांव में तलवे में लगता है। तो मेरे महाराज ने कहा अब तुम समझ लो, अगर श्री कृष्ण जी और श्री राम जी अगर किसी दूसरे की वंदना किए होते, किसी दूसरे के आगे झुके होते, तो आज वो तालीमात जो रामायण के द्वारा हम सब तक पहुंचाई जा रही है, अगर दूसरे को माना होता, दूसरे की पूजा की होती, तो आज उस पूज्य की, उस माबूद की, जिसकी श्री राम जी ने इबादत की थी, जिसकी श्री राम जी ने वंदना की थी, वो माबूद, वो जो बातिल माबूद था, उसका तस्करा रामायण में भी होता, उसका तस्करा वेदों में भी होता, उसका तस्करा उपनिषदों में भी होता। लेकिन पूरी किताब, पूरा धर्म ग्रंथ, पूरे तमाम तर सहाय, तमाम तर सहीफ उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी उसका तस्करा नहीं है। पता ये चला कि लोगों ने सिर्फ एक खुदा की इबादत की थी, बस सिर्फ नाम का फर्क है। नाम के फर्क होने की बुनियाद पर हम हिंदू हो गए, वो मुसलमान हो गए। आज की तारीख में भी मेरा साथी है, मेरा दोस्त है लखनऊ में, वो मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ता है, लेकिन इसका नाम कहीं पर चेंज
चेंज नहीं है, उसका नाम संजय है, उसका नाम राजेश है, उसका नाम चाहे वो जो भी था, जिस धर्म में भी था, आज की तारीख में वो खुदा के सामने में सजदा रेज है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है। महज नाम बदल लेने की बुनियाद पर तुम कितना मारोगे? हमारी जुबान से तुम कुछ कहलवा सकते हो, हमारे हाथ पैर से तुम करवा सकते हो, जो कुछ चाहोगे वो हमारे हाथ कर देंगे, लेकिन याद रखना हमारा दिल उस अल्लाह की मुट्ठी में है जिसने हमारे दादा को मुसलमान बना करके इस दुनिया में भेजा था। तो हमारे दादा मुसलमान और उसके बाद चलने वाली पूरी नस्ल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलमान, हजरत वैवस्वत मनु जिसको तुमने वैवस्वत मनु कहा, हमने उसको नूह अलैहिस्सलाम कहा, जिसके तुमने जल जलावन मनु कहा, यानी पानी की कश्ती वाले मनु, पानी का सैलाब वाले मनु कहा। ये तमाम धर्मों में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह आया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से बद्दुआ की और पूरी कौम को गर्क कर दिया गया। वो वैवस्वत मनु, उसकी नमाज का तज़किरा तमाम तर धर्म ग्रंथों में आता है। इमाम वैवस्वत योगम प्रोक्ता बना अहम अवयव विश्वान मनवे पढ़ा मनु रक्षवा वैवर्वित। याद रखना इस नमाज के बारे में हमने आदम को कहा, आदम के बाद उसके पुत्र को कहा, उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र को कहा, और ये संधि और ये जोड़ ये नमाज हम तक चली आ रही है। तो पता ये चला जब हमारे जद्दे अमजद, जो हमारे जद्दे अमजद थे वो मुसलमान थे, तो तुम्हारे जद्दे अमजद कौन है? कौन जानता है? आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में किस जुबान में लोगों को कुरान, किस जुबान में लोगों को दावत दी, जिस जुबान में भी दी, उनके जितने भी औलाद है, जितने भी बच्चे हैं, उनसे जो नस्ल चली उनको आदमी कहा गया। अगर हमारे खून में हमारे पूर्वज का डीएनए शामिल है तो मैं फख्र के साथ में कहता हूँ, हाँ, हमारे खून में हमारे पूर्वजों का डीएनए शामिल है। लेकिन जिसको तुम हिंदू समझ रहे हो, हिंदू का डीएनए नहीं, वो मुसलमान का डीएनए शामिल है। और वो किस मुसलमान का डीएनए शामिल है? कौन सा मुसलमान था? वो कौन से मुसलमान थे और किस खुदा की इबादत करते थे? उस खुदा का तज़किरा करते हुए कहता है, कठ उपनिषद बोलता है, भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च मृत्युश्च धावति मृत्यु धावति पंचमः भयाद्वातः भवते भयोदिति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमः। कौन सा खुदा? न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो, यच्छ्रोत्रेण श्रीरोति, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेन ब्रह्मं विद्धि नेतं यदिदं उपास्ते। खुदा कौन है? न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। उसको, उस खुदा को हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। खुदा को जब हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो जिस खुदा को हम अपने हाथ से साकार रूप में शक्ल बनाते हैं, पेंट करते हैं, आंखें बनाते हैं, उसकी पुतली बनाते हैं, उसके बाल बनाते हैं, क्या हम उसके अंदर भी जान डाल सकते हैं? उस खुदा को तो हमने बनाया, उसके खालिक हम हुए। लेकिन अजीब सी बात है, एक वकील अपने कोर्ट में जाकर के ऐसा लड़ता है, जमीन आसमान के कलावे मिला देता है। एक जज जो अपने कोर्ट में जमीन आसमान के कलावे मिला देता है, लेकिन जब वो जाता है, घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद में वही मिट्टी के खिलौने को वो सजदा करता है, उसके सामने में सजदा रेज होता है, जहां पर उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। एक वकील जिसका पूरा कोट काला होता है और उसकी टाई सफेद होती है, उसका मतलब